एक प्रसंग आता है रेणु भगत का। दक्षिण का रहने वाला है रेणु, और उसकी आंखों से दिखाई नहीं देता, नेत्रविहीन है। बाल्यावस्था से उसकी आंखें रेणु की नहीं है। ईसर्गोराज महापुराण की कथा में जयपुर की इस धरा से इस रेणु भगत के संवाद से अपन समझें, उसके पास देखने के लिए नेत्र नहीं है, पर उसकी मां रेणु भगत की मां रेणु को बाल्यावस्था से ही शंकर के मंदिर तक ले जाते हैं, शिवालय तक, और रेणु शिव को नहीं देख पाता। रेणु भगत की मां ने जो रेणु भगत से कहा, रेणु भगत ने एक दिन मां से कहा, मां मैं तो भगवान शंकर को देख ही नहीं पाता हूं, तो मेरा शिवालय में जाने से फायदा कौन सा। रेणु भगत की मां ने कहा, तू शंकर जी को नहीं देख पाता तो क्या हुआ, शंकर जी तो तुझे देखते हैं, इतने में भी कल्याण है। तू शिवालय तक जा, शंकर जी के मंदिर तक मेरे साथ चल। तू शंकर जी को नहीं देख पाता पर शंकर तो देख। रेणु भगत भगवान को नहीं देख पाता। मां ने कहा कि भले वो ना देख पाए, पर तुम अगर शिव को नहीं देख सकते पर भगवान शंकर तो तुम्हें देख सकता। वो तो देख रहा है। शिव ना भी देखे, पर आप ना भी देखोगे तो चल जाएगा, पर भगवान की दृष्टि हम पर पड़ना चाहिए। भगवान की दृष्टि अगर हम पर पड़ गई तो बस उतना बहुत है। आपने भी पढ़ाई करी, अगर भगवान आपकी झोली में कुछ नहीं देता तो आप ये लाखों की संख्या में के जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आते। कौन आता? कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर वो करुणा नहीं करता, अगर वो कृपा नहीं करता, अगर वो दया नहीं करता, तो आप और हम यहां क्या करते? क्यों आते? किस लिए आते? उसने करुणा करी, कृपा करी, तो अपन यहां पहुंचे। रेणु भगत ने नेत्रों में ज्योति नहीं है, दक्षिण का रहने वाला है, मां उसको शिवालय तक लेकर जाती है। मां मैं भगवान को नहीं देख सकता, क्या हुआ? कई माताएं रोडों पर बैठी हुई हैं, कई माताएं पेड़ों के नीचे बैठी हुई हैं, कई माताएं डिवाइडर पर बैठी हैं, कई माताएं गाड़ियों में बैठी हैं। उनको शिवर वाला महाराज नहीं दिख रहा, उनको शिव पुराण भी नजर नहीं आ रही, उनको दिख ही नहीं रहा। तो क्या हुआ? आप शिव को नहीं देख पा रहे हो, पर मेरा शंकर तो अड़भंगा आप जहां बैठे हो वो आपको देख रहा। आप जहां बैठे हो, ये पंडाल, सारे पंडाल जितने भी हैं वो रात को 12 बजे पूरी तरह से फुल हो चुके थे। रोड के जितने डिवाइडर हैं, जितने किनारे हैं, वो सुबह 3 बजे तक पूरे फुल हो चुके थे। और जितनी आसपास की रोडें हैं, जितनी आसपास का क्षेत्र है, वो सुबह 6 बजे तक फुल हो चुके थे। और अभी भी शिव भक्तों के ऑटो और गाड़ियां
पूरे 12-15 किलोमीटर दूर तक ढेर लगी हुई है, जहां देखोगे वहां शिव ही शिव नजर। आप किसी और से मिलने के लिए नहीं आए, आपके कानों में बस केवल शब्द जानना चाहिए शिव महापुराण के, और वो शब्द का स्मरण। शब्द पहुंचा आपके कानों में और आप सतर्क हो गए कि अब मुझे विश्वास है कि मेरा शंकर मेरे करीब है। आज भारत सरकार भी पूरे युद्ध के क्षेत्र जहां जहां लगे हुए हैं उन क्षेत्रों में आज बिसिल बजाकर किसी ना किसी रूप में मर्डील कर कर समझाने का प्रयास करेगी कि तुमको घबराना नहीं है। सोशल मीडिया पर कोई गलत प्रचार करे उस पर तुम्हें जाना नहीं है। सोशल मीडिया पर तो लोग शंकर जी का ही गलत प्रचार कर देते हैं, शिव जी के मंदिर में बेलपत्र चढ़ाकर मत खाना। कई लोग रोज प्रदोष आता है, हर प्रदोष पे तुम्हें डरा देते हैं, प्रदोष पे ये चढ़ा दिया, पहले ही शब्द रहता है, गूगल पे सर्च करोगे तो ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। शिव महापुराण में तो कहीं भी नहीं लिखा कि आप शंकर जी को अगर जल नहीं चढ़ाओगे तो अपमान हो जाएगा, या शिव जी को बेलपत्र नहीं चढ़ाओगे तो अपमान हो जाएगा, या प्रदोष पर कुछ गलती कर दोगे तो भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे, या सोमवार के व्रत में कोई कमी रह जाएगी तो शिव जी नाराज हो जाएंगे। ये पूरी शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा। शिव महापुराण में तो ये लिखा कि आपको जो आता है, जैसा आता है, आप जैसा कर सकते हो। पशुपति व्रत में तो यहाँ तक कहा गया कि आपको कच्चा पक्का जैसा भोजन बनाना आता है ना, जैसा मीठा प्रसाद बनाना आता है, वैसा लेकर शंकर के मंदिर जाओ। बाजार का प्रसाद पशुपति व्रत में, मीठा पेड़ा, बाजार का लड्डू मिठाई पशुपति व्रत में मंदिर नहीं जाता। आपको मालूम है, अपने को बनाना पड़ता है, स्वयं को। पशुपति व्रत का एक सबसे बड़ा नियम बस यही है कि अगर पुरुष भी अगर पशुपति व्रत कर रहा है तो प्रसाद वही बनाए। बच्चे पशुपति व्रत कर रहे हैं तो प्रसाद वही बनाए। माँ पशुपति व्रत कर रही है तो माँ बनाएगी, बहू कर रही है तो बहू बनाएगी। पशुपति व्रत का एक नियम सबसे बड़ा यही है कि माँ की अगर थाली जा रही है तो बेटा उस थाली से पूजन नहीं कर सकता। माँ अगर पशुपति व्रत कर रही है और बेटा भी पशुपति व्रत कर रहा है तो माँ अपना प्रसाद खुद बनाए, बेटा अपना प्रसाद खुद बनाए। माँ अपनी थाली खुद लेकर जाए, बेटा अपनी थाली खुद लेकर जाए। दादी भी कर रही है और पोती भी कर रही है तो दादी अपनी थाली ले जाए, दादी अपना प्रसाद बनाए, पोती अपना प्रसाद बनाए, पोती अपनी थाली लेकर जाए। पति अपनी थाली लेकर जाए, पत्नी अपनी थाली लेकर जाए। पशुपति व्रत स्वतः करना पड़ता है, स्वयं। सोशल मीडिया पर बहुत डराएंगे आपको कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वहम में नहीं पड़िएगा, व्यर्थ की बातों में नहीं जाइएगा। जो शासन प्रशासन आपको गाइडलाइन दे, जो सरकार आपको बताए, उसके अनुकूल चलिए, उसके बिसिल क्यों बज रही है? बिसिल बजाने का कारण केवल इतना है कि आपको समझाया जाए कि ऐसा होता है। उसी तरह आपको शिव नजर नहीं आ रहे हैं, आपको कथा का पंडाल नजर नहीं आ रहा है, आपको शिव